बता दें, उल्लासनगर में बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पुणे में बीजेपी 8 सीटों पर आगे है। अलग अलग निकाय के जो चुनाव हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं और सबसे तेज रुझान इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठाकरे बंधु फिलहाल 27 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है और मुंबई से महायुति 48 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख सकते हैं। ये भी आपको बता रहे हैं कहां कितने % वोटिंग हुई है। चलिए मेरे साथ अब अकुश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं यहाँ पर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वैसे अकुश जी, आपके आने के पहले ही मैंने आपसे एक सवाल पूछ दिया था, आप तब यहाँ पर थे नहीं, बाद में पता चला कि अभी आप आए नहीं हैं। मुझे जरा ये बताइए, आज का जो भी नतीजा होगा संकेतों के लिहाज से उसके क्या मायने मतलब आप निकालेंगे? देखिए, उसके संकेतों के लिहाज से बहुत बड़े मायने हैं और संकेत क्या, ये सामने नजर आएगा। एक सबसे बड़ा होगा कि अगर तय बात है जो हालात लग रहे हैं उसमें भाजपा और शिवसेना जो है वो आगे जा रही है, तो इस हिसाब से एक टूट और होना INDIA में होना तय है। दूसरी चीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण ये होगी, मुंबई की राजनीति बदलने जा रही है। मुंबई की राजनीति जो होती है वो MCD की राजनीति खास तौर से वहाँ पर वो लूट की राजनीति होती है। 75,000 करोड़ का बजट है और उसके अलावा लगभग 3 लाख करोड़ रुपया ये लोग वसूलते हैं विभिन्न माध्यमों से साल में। और ये चाहे वो मकान मालिक से वसूलते हैं, किराएदार से वसूलते हैं, पूरी गुंडई करते हैं, विभिन्न दुकानों से वसूली होती है और हर साल होती है। मुंबई जो रह चुके हैं उनको पता होगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि अगर आपने एक फ्लैट ले लिया है किराए पर तो आप फ्लैट बदले ना बदले, लेकिन वहाँ के जो लोकल गुंडे हैं और जो वो हैं जो पार्षद और उनके चेले होते हैं, लगभग इनकी संख्या 20,000 के आसपास है मुंबई में, ये आपसे वसूली करते हैं, यही दुकान पे वसूली करते हैं, यही मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा आप तो कह रहे हैं सीधे तौर पर उसका मतलब पूरा औद्योगिक संजाल बना रखा है इन लोगों ने। तो ये इस पर अंकुश लगने की एक प्रक्रिया शुरू हो सकती है अगर चीज़ें सब ठीक ठाक रहें। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे जैसे कलकत्ता में भी होता है यही फॉर्मूला चलता है, तो वो जैसे पहले वामपंथी करते थे बेदीदी करने लगी, फिर हो सकता है भाजपा भी करने लगे। इसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी छोटे में बताइए सर, वही जो रुझान कह रहा है कि आपको लगता है कि नतीजे में वही बदल जाएगा? रुझान नहीं, जो एग्जिट पोल आए हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, रुझान तो अभी आने शुरू हुए हैं। जो एग्जिट पोल है वही लगता है कि आपको वैसा ही नतीजा होने जा रहा है, बीजेपी जीत रही है? एग्जिट पोल के हिसाब से कल ही पता लग गया था और उसके पहले भी ये आसार हो गए थे कि जो टूट फूट की स्थितियां चल रही थी, कंफ्यूजन था, चाहे वो पवार पार्टी में रहा हो चाहे बाकी लेवल पे रहा हो। ऐसा नहीं कि भाजपा में कंफ्यूजन नहीं था, भाजपा के लोगों में भी कई नगर निगमों में कंफ्यूजन था। उन्होंने पता नहीं किससे किससे गठजोड़ करने की कोशिश की थी। सीधे तौर पर अकुश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि देखिए जो एग्जिट पोल आए कहीं ना कहीं वही नतीजों में तब्दील होंगे। अब मैं राजीव पांडे आपके पास आ रही हूँ। जो सवाल मेरा पहले था, प्रियंका जो है ये आरोप लगा रही है साफ तौर पर कांग्रेस से कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, वोट की चोरी जो है की जा रही है। हालांकि अभी तो शुरुआती रुझान आए हैं और अभी से आरोप लगाने शुरू कर दिए गए। राजीव पांडे, देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, हर जगह कोई ना कोई इश्यू उठाएंगे। पहले वो कह रहे थे वो बिहार जीत रहे हैं, फिर जब चुनाव हार गए तो कह रहे कि वोट चोरी हो गई। वो हर जगह, अभी वो कल उन्होंने पहले तय किया जबकि हम चुनाव हारने वाले हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का आरोप, अनर्गल प्रलाप। देखिए, हर जगह एक बूथ पर हर पार्टी का एक एजेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति जो वो नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। आपको रोकना पड़ेगा बीच में। राजीव जी, एक बड़ी खबर आ गई है, बता दें दर्शकों को, मुंबई में बीजेपी 31 सीटों पर अभी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान है, उद्धव की पार्टी 21 सीटों पर आगे है, यानी बीजेपी प्लस की बढ़त वहां ज्यादा नजर आ रही है। ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन उसमें बीजेपी लीड बनाई हुई है लगातार। जी हाँ, कोल्हापुर नगर निगम की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों के बीच संजय राउत की तरफ से बड़ा दावा किया गया। राउत ने फर्जिंग वोटिंग का दावा किया है, उनकी तरफ से दावा किया गया। संभाजी नगर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ओवैसी की पार्टी फिलहाल 5 सीटों पर आगे चल रही है। अखिलेश, बिल्कुल, तो 5 सीटों पर AIMIM के आगे चलने की सूचना है। इसके अलावा अलग अलग निगमों से जो जानकारी वहां निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, उसके बारे में भी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन नफीस अंसारी, जरा एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इसका जवाब। आप लोगों ने जिस लाइन पर जाकर इस बार वोट मांगने की कोशिश की, सीधे तौर पर धर्म का कार्ड खेलते नजर आए, हिजाब वाला बयान चाहे हो,
कहीं बीजेपी को उसका फायदा ना हो जाए, क्योंकि आपने कोशिश की ध्रुवीकरण की, तो अपोजिट दिशा में भी तो ध्रुवीकरण होगा ना, उसका असर वहां भी होगा। थैंक यू सो मच एंकर साहब, आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया और मैं चाहता था कि आप ये सवाल पूछें। देखिए, आज हमने जो मुद्दा इस बार उठाया था वो धार्मिक मुद्दा नहीं था, वो संवैधानिक मुद्दा था। ये संवैधानिक लड़ाई थी, देश लोकतंत्र को मजबूत करने की थी। तो संविधान में कहां लिखा हुआ है कि कोई हिजाब पहना हुआ जो व्यक्ति है वही मेयर बनेगा? ये कहां लिखा हुआ है? संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है, संविधान में आजादी है, कोई भी बन सकता है। ये तो हमारा विजन हमने थोपा थोड़ी है, चुनता तो देश की जनता चुनती है ना। अगर एक चाय वाले को देश की जनता पीएम बना सकती है तो गोरखा वाले पीएम क्यों नहीं बन सकती है? इसमें ऐतराज क्यों? देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट सुनिए। नहीं, चाय बेचने वाला रिस्पेक्टफुली लाइफ जीता है, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है मैडम। ये तो बहुत देश की शान है। अखिलेश ने पूछा देश के प्रधानमंत्री सर, मैडम अगर एक चाय बेचने वाला पीएम बनता है, ये देश के लोकतंत्र को दिखाता है। और चाय बेचने वाला उतना ही इज्जत वाला है जितना पीएम होता है, जितना मैं, जितना आप है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वेल, जहां तक बात महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में अगर आज बीजेपी सत्ता में आती है, अगर बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनता है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस है। मैं आपको कहता हूं इसलिए क्योंकि कांग्रेस ही वोट काटती है हर जगह। दिल्ली में इनका वोट शेयर था 6% से ज्यादा, एक भी सीट नहीं जीते। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इन्होंने हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया। हरियाणा में इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी को जिताया। यहाँ तक कांग्रेस और जवाब ले लेते हैं। प्रियंका गुप्ता है अपने साथ कांग्रेस से। तो प्रियंका जी, अगर आप सुन पा रही हो, हमारे साथ जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटवा है। कांग्रेस ने शिवसेना के वोट काटे होंगे। ठीक है, नफीस अंसारी सुन लीजिए। और इन लोगों ने बिहार में हमारे वोट काटे पे काम करती है, इसीलिए ये हर जगह चुनाव लड़ती है। ये बीजेपी का एजेंडा साफ साफ चलाती है, तुष्टीकरण की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति में। ये बीजेपी का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा साथी है जिसके बिना बीजेपी अधूरी है। बीजेपी का एजेंडा ही नहीं पास हो सकता। आपने कभी देखा है इनके घर में कोई ईडी, सीबीआई कुछ भी पहुंचा हो, आईटी पहुंचा? कभी नहीं पहुंचता। ये इस बात का प्रूफ है कि ये बीजेपी का ही संगठन है। और बीजेपी जो एजेंडा सेट करती है, कौन से ईडी और सीबीआई की रेड पड़ रही है? प्रूफ है क्या? प्रियंका जी, आपके नेताओं के घर में कौन से ईडी और सीबीआई की रेड पड़ रही है? ईमानदारी से काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। नहीं कायम था। 86 सीटें ऐसी थी जो बिना चुनाव के कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है। अरे भाई, और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, बीजेपी का तोड़ ही नहीं है। हमारे पास तो विजन नहीं। अखिलेश जी, मतलब ये सही है कि मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोले वोट कटवा, कांग्रेस एमआईएम को बोले, एमआईएम कांग्रेस को बोले? नहीं, कांग्रेस का पुराना स्टैंड है अतुल श्रीवास्तव जी। कांग्रेस लंबे वक्त से बोलती है एआईएमआईएम को बी पार्टी बोलती है, बीजेपी की बी पार्टी है। तो असल में कांग्रेस को जो है बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि अब उसको भी वोट कटवा कहने लगा जाना है।